नमस्कार, सुप्रभात, आदाब, गुड मॉर्निंग। मेरी सरकार महान है। सरकार की महानता से मेरा दिल भर आया। कल दिन भर सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की एक्सरसाइज करती रही। इसके लिए वो कभी अन्ना टीम के आगे झुकी तो उसे कभी बीजेपी के दबाव में आना पड़ा, आई तो कभी सहयोगी दलों की डांट का सामना करना पड़ा तो किया। लेकिन आप यकीन कीजिए कि सरकार डरी नहीं, पीछे हटी नहीं, घबराई नहीं। लोकसभा में लोकपाल बिल पेश करने के बाद सरकार को अब भूले बिसरे गीत कार्यक्रम याद आया, यानी मुसलमान, जो वक्त बेवक्त खासतौर से चुनाव आने से पहले याद आ ही जाते हैं। क्या करे, सरकार का दिल ही ऐसा है कि मुसलमानों को याद किए बिना मन नहीं मानता। तो आज का एजेंडा, तुम सिर्फ वोट हो। मेरे साथ होंगे रियल प्लेयर्स ऑफ द गेम, जो मुसलमानों की तकलीफ को ना सिर्फ समझते हैं, उसके साथ जीते भी हैं। मैं हूं विजय त्रिवेदी। यूपी चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस ने मुस्लिम कार्ड खेल दिया है। कैबिनेट ने अल्पसंख्यकों को 4.5% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। इससे अब देश भर की सरकारी नौकरियों और संस्थानों में मुसलमानों को आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है। आरक्षण 1 जनवरी से लागू हो जाएगा और इस मामले में जल्द ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इस फैसले को संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं है। यह आरक्षण 27% के ओबीसी कोटे से ही मिलेगा। जहां कांग्रेस इस फैसले से यूपी के चुनावी महाभारत में मुस्लिम वोट पाने की आस लगाई बैठी है, वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस की चुनावी चाल करार दिया है। बीजेपी का कहना है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण संविधान के खिलाफ और वो इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेगी है। मात्र चुनावी फायदे के लिए जिस तरीके से ये गैर संवैधानिक कदम उठाया गया है और विशेष करके पिछड़े और अति पिछड़ों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, दोनों कारणों से बीजेपी इसका सख्त विरोध करती है और इसके खिलाफ हम जन माहौल बनाएंगे। ये कदम बिल्कुल गैर संवैधानिक है और वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है, जो निश्चित रूप से निरस्त होना चाहिए। यूपी में मुस्लिम वोट सत्ता का गणित बना और बिगाड़ सकता है। यूपी में 18.5% मुसलमान मतदाता हैं। विधानसभा की 139 सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। यूपी की 40 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 26 से 50% के बीच है। और अब इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ है एक खास पैनल। मुसलमानों की खैरख्वाह करने का दावा करने वाली पार्टी कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर साहब, सबको एक नजर से देखने का ऐलान करने वाली बीजेपी के सांसद और वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जेडीयू के सांसद साबिर अली साहब, समाजवादी पार्टी के नेता कमाल फारूकी, आरएलडी के नेता शाहिद सिद्दीकी साहब और चुनावी महाभारत के केंद्र लखनऊ से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर जफर याब जिलानी साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मणिशंकर जी, सबसे पहले मैं आपकी पार्टी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि चुनाव के वक्त ही सही, लेकिन मुसलमान आपको याद आते हैं। आपका दिल, आपकी पार्टी का दिल बहुत बड़ा है। क्या अजीब ज़बान आप बोल रहे हैं। आपने राजेंद्र सच्चर कमेटी का रिपोर्ट नहीं पढ़ा? जी। उसमें आपने नहीं देखा कि इसके बावजूद कि हमने कोशिश किया है जी, अक़लियतों को वही स्थान देने का जी, हमारे समाज में, हमारी सरकार में, जी, जो कि अक्सरियत को मिल चुका है, जी, हम कामयाब नहीं रहे हैं। इसलिए ठोस कदम उठाने का सुझाव जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने दिया था, उस पर काम इतने दिनों से चल रहा है और बहुत खुशी की बात है, ये मुसलमानों की बात नहीं, ये अक़लियतों की बात है कि अक़लियतों को वो स्थान जो उनको लाजमी मिल जाना चाहिए था आज तक, वो मिल जाए। बुनियादी चीज़ ये है कि जबकि देश का तकसीम हुआ 1947 में, जो मुसलमानों का रहनुमा कर सकते थे वो वर्ग पाकिस्तान चला गया उत्तर भारत से। दक्षिण भारत से न जाने के कारण ये समस्या दक्षिण भारत में उस हद तक नहीं है, लेकिन उत्तर भारत में बहुत ही तीव्र है और इसलिए उत्तर भारत के अक़लियतों के हित में ये कदम उठाया गया है। और मुझे लगता है कि जिस ढंग से आप इस सवाल को पेश कर रहे हैं, आपने आगे से ही मन बना लिया है कि ये बस एक राजनैतिक कदम है, जबकि असलियत में ये एक सामाजिक कदम है, न्याय की दिशा में एक कदम है। जी, अय्यर साहब, आपने कहा कि जो काम पहले नहीं हो पाया था अक़लियत के लिए, मुसलमानों के लिए, उस वजह से ये किया गया है, तो ये क्या पश्चाताप में लिया गया फैसला है? देखिए, जब हम आज़ाद हुए उस वक्त
बताया गया था कि मुसलमान एक अलग देश बनता है। अब मैं उर्दू का शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये जो कौम, उम्मा, इन सब का हमें तर्जुमा करना पड़ता है और मुश्किल पड़ता है। मेरा ये कहना है कि उन्होंने 2 नेशन थियरी रखा। अब 2 नेशन थियरी के मुखालिफत में हमने अपने को एक सेक्युलर देश बनाया, लेकिन सेक्युलर देश हालांकि सबको एक ही वोट मिला और सबको हमारे जमहूरियत में भाग लेने की इजाज़त मिली, जहां तक कि क्षेत्र ऐसे हैं जहां काम मिलना था और वो भी रोजगार मिलना था और वो भी शिक्षा के आधार पर, अच्छे स्वास्थ्य के आधार पर, क्योंकि मुसलमान के रहनुमा वर्ग पाकिस्तान चला गया था, वो दबे ही रहे। और इसलिए सन 2004 में ही हमने तय किया कि एक जस्टिस राजेंद्र कमीशन होगा और सच्चर साहब के कहने पर यह कदम उठाया गया है। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.